चैप्टर नंबर 28, ठीक है, जिसका नाम है केयर ऑफ न्यूबॉर्न केयर अपन स्टडी करेंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट रहेगा आज। ठीक है, तो देखिए न्यूबॉर्न केयर में सबसे पहले अपन क्या स्टडी करेंगे, इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। क्या स्टडी करेंगे, इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न का मतलब होता है जैसे बेबी डिलीवर होता है, डिलीवर होते ही उसको किस किस प्रकार की केयर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे असेसमेंट की। देखिए कोई भी इंटरवेंशन करने से पहले, मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर इंटरवेंशन करना है, तो उस इंटरवेंशन को करने से पहले मुझे क्या करना होगा, असेसमेंट की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। असेसमेंट, अब असेसमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, तो किस किस चीज़ों का अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, रेस्पिरेशन का असेसमेंट करना है। नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है बेबी की, न्यूबॉर्न बेबी की, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होती है। ये एनक्लिक्स की डाटा है। ठीक है, आप किसी और गाइड से लो, आपको मैं एनक्लेक्स के डाटा जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपगार स्कोरिंग मेंटेन करेंगे। आगे आएगा अपगार स्कोर जो है वो क्या होता है। ठीक है, देन अपन क्या करेंगे, नेजल फ्लेयरिंग चेक करेंगे। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है, असेसमेंट में अपन नेजल फ्लेयरिंग चेक करेंगे। नेजल फ्लेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, जब बेबी अपने नोस्ट्रिल्स को वाइड करके सांस ले रहा हो तो उसको अपन बोलते हैं नेजल फ्लेयरिंग। अब वो वाइड करके सांस क्यों ले रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, इसीलिए वो उसको अपने नोस्ट्रिल्स को वाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं नेजल फ्लेयरिंग। साथ ही साथ ग्रंटिंग का मतलब होता है अबनॉर्मल घरघराहट की आवाज़। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। और साथ ही साथ रिट्रैक्शन, जब एल्यूलाई पर किसी प्रकार की एल्यूलाई के सरफेस पर कोई ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, तो प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता, और इसकी वजह से जो इंटरकोस्टल जो स्पेस है वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पाता। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं चेस्ट रिट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, और साथ ही साथ सीसा रेस्पिरेशन यदि देखने को मिल रहे हैं। सीसा रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो थोरेसिक और एब्डोमिनल जो कैविटी है उसका अबनॉर्मल अप एंड डाउन होना, अबनॉर्मल मूवमेंट होना। ठीक है, सांस लेते टाइम रेस्पिरेशन के दौरान, उसको अपन बोलते हैं सीसा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यदि हो रही है तो दीज आर अबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न, ये सब अपने को असेस करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में ये सब चीज़ें असेसमेंट में ही है सारी चीज़ें, तो ये अपने को क्या करनी है, असेस करनी है। और क्या असेस करना है, और अपने को असेस करना है, और अपने को सेंट्रल एंड एक्रोसाइनोसिस असेस करना है। सेंट्रल साइनोसिस का मतलब होता है कि बॉडी का जो बीच वाला पार्ट है, यानी जो ट्रंक और एब्डोमेन वाला पार्ट है, वहाँ पर साइनोसिस होना, ब्लूइश डिस्कलेशन होना। और एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है हाथ पैर जो है, जो लिम्ब है, उनमें क्या होना, साइनोसिस होना, ब्लूइश डिस्कलरेशन होना। साथ ही साथ वाइटल साइन चेक करेंगे अपन, स्पेशली बॉडी टेम्परेचर बच्चे का चेक करेंगे। और ग्रोस एनोमेलीज, यानी दिखने से कोई एबनॉर्मलिटी, बाहर से यदि कोई एबनॉर्मलिटी अपने को दिखाई दे रही है, लाइक टेलिपस इक्विनोकियल कैलस वेरस वल्गस, ठीक है, फूट की एबनॉर्मलिटी हो गई, क्लेफ्ट लिप्ट है, क्लेफ्ट पैलेट से है, ये सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, ग्रोस एनोमेलीज में चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट काम अपना क्या है, इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में असेसमेंट का प्रोसेस। ठीक है, चलिए देन अब करेंगे इंटरवेंशन। अब देखिए इंटरवेंशन का मतलब होता है कोई या तो मैनूवर कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, इंटरवेंशन में आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सक्शन किया जाता है। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवेंशन में सक्शन करना है। सक्शन क्यों, क्योंकि ये एयरवे से रिलेटेड है, और एयरवे को हमेशा अपन टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की नीड प्रायोरिटी थ्योरी। ठीक है, तो सक्शन करेंगे, और सक्शन में भी पहले अपने को माउथ सक्शन करना है और देन अपने को नोज सक्शन करना है। ठीक है, अब सक्शन का मीनिंग क्यों करते हैं सक्शन इसलिए करते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक पाइप है, ठीक है, एयरवे क्या है, एक प्रकार की पाइप ही तो है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए। अब उसमें हवा ना होकर के कई बार सिक्रेशंस आते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो इसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसके अंदर का जो सिक्रेशन उसको हटाना पड़ेगा, तो सक्शन करके वो अपन रिमूव कर देंगे। अब वो सक्शन कैथेटर का साइज है, ठीक है, कितना प्रेशर रखा जाता है, वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का चैप्टर है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, देन ड्राई द न्यूबॉर्न बेबी। अपने को इंटरवेंशन में सक्शन के बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो बच्चे को अपने को क्या करना है, ड्राई रखना है, ठीक है, उसको क्लीन कर देना है। और देन अपन क्या करेंगे, स्टिमुलेट क्राइंग, उसको वो जितना जल्दी हो सके उतना उसको क्राइंग करवाना जरूरी है। ठीक है, बैक स्लैप वगैरह यूज़ करते हैं, पीठ में थोड़ा सा थपथपी दे करके उसको क्राई करवाना जरूरी, ताकि एक्सपेंड हो, लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपेंड हो चुके। एंड देन मेंटेन टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। देन अपने को क्या करेंगे अपन,
और न्यू बोन का बाउंडिंग बनवाना है। ठीक है, कैसे करवाएंगे? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में लेकर के आएंगे, जिसको अपन बोलते हैं रूमिंग इन। क्या बोलते हैं? रूमिंग इन। जितने भी स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ये सब प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, मदर को और बच्चे को क्या करेंगे? मदर और बेबी को एक रूम में रख दिया जाता है और दोनों का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखा जाता है, जिसकी वजह से मदर और बेबी में, और मदर को बोला जाता है ब्रेस्ट फीड करवाने को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। एंड रेप बेबी इन ब्लैंकेट में उसको रेप करके उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। सबसे पहले असेसमेंट हो गया, देन अपन ने क्या कर लिया? असेसमेंट के बाद में अपन ने कर लिया इंटरवेंशंस कर लिए जो करने थे। अब देखिए अपन अपगार स्कोरिंग करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड वन, अपगार स्कोर जो है वो किसने दिया था? वर्जीनिया अपगार ने दिया था, एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर वर्जीनिया अपगार। ठीक है, अब इस स्कोर के अकॉर्डिंग अपने को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? ये स्कोर बेसिकली कुछ एक बॉडी के सिस्टम्स जो हैं उनको, उन सिस्टम का वर्किंग में है या नहीं है, वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो अपने को आइडेंटिफाई करवाते हैं। लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, उस सब इन सब चीज़ों का अपने को नॉलेज बताती है। ठीक है, तो इस एक स्कोरिंग चार्ट से इस एक स्केल से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के अलग अलग सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करें या नहीं करें। तो सबसे पहले में अपन बात करते हैं स्कोरिंग में। ये देखिए 0, 1 एंड 2 ये हो गया स्कोरिंग। देन ये एक साइड में अपन ने क्या ले लिया? ये अपन ने ले लिया कंटेंट ले लिया, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, देन मसल स्टोन हो गया एंड रिफ्लेक्स या ग्राइमेसी। ठीक है, एंड देन स्किन कलर। अब देखिए हार्ट रेट अपने को किसके बारे में बता रहा है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। मसल स्टोन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के बारे में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्स किसके बारे में बता रहा है अपने को? नर्वस सिस्टम के बारे में। और स्किन कलर किसके बारे में बता रहा है? इंटेगुमेंटरी सिस्टम की अपने को नॉलेज दे रही है। ठीक है, तो देखिए यदि हार्ट रेट जो है एब्सेंट है तो अपन बच्चे को स्कोरिंग में 0 स्कोर दे देंगे। यदि हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो उस कंडीशन में 1 स्कोरिंग दे देंगे, और यदि हार्ट रेट मोर देन 100 है तो उसको अपन 2 स्कोरिंग दे देंगे। इसी प्रकार से रेस्पिरेशन यदि एब्सेंट है तो 0 नंबर, स्लो है तो 1 नंबर, और गुड है तो 2 नंबर। स्लो और गुड का कैसे पता चलेगा? 30 से कम है तो स्लो में आएगा, और मोर देन 30 टू 60 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब गुड रेस्पिरेशन, तो उस कंडीशन में अपन 2 स्कोर दे देंगे। ठीक है, देन मसल स्टोन जो है, मसल स्टोन, फ्लेसिड मसल स्टोन यदि दिखाई दे रही है, मसल स्टोन का मतलब है किस प्रकार से वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो फ्लेसिड यदि मसल स्टोन है तो उसको अपन 0 नंबर देंगे। फ्लेसिड मतलब लिबरल से काम नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से लिम्ब। देन मिनिमम फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, फ्लेक्शन का मतलब होता है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्स, एंड एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आउटवर्ड बॉडी का जो ट्रंक वाला पार्ट है वहां से दूरी की तरफ अपन लेके जाएंगे, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन मूवमेंट। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अच्छे तरीके से यदि बच्चा शो कर रहा है तो उसको अपन 1 नंबर दे देंगे, और यदि अच्छे तरीके से मसल स्टोन प्रॉपर्ली पूरे हाथ पैर अच्छे तरीके से मूव कर रहा है तो उसको अपन 2 नंबर दे देंगे। ठीक है, देन अपन बात करते हैं स्किन कलर की। तो स्किन कलर में यदि स्किन का कलर पेलर हो या फिर साइनोटिक हो यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो तो उस कंडीशन में अपन 0 नंबर देंगे स्कोरिंग में। यदि बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज ब्लू हो तो उस कंडीशन में अपन 1 नंबर देंगे, और यदि होल बॉडी जो है वो पिंक कलर की हो तो उस कंडीशन में अपन 2 नंबर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट जो स्कोरिंग है उसको अपन मेंटेन करेंगे, और करने के बाद में टोटल सम करेंगे। करने के बाद में स्कोरिंग जो है उसमें यदि अपने को 8 to 10 स्कोर मिल रहा है तो इसका मतलब होता है नो इंटरवेंशन नीडेड, बेबी इज ओके, बेबी जो है वो एकदम सही है, किसी प्रकार के कोई इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, उसको रूटीन केयर दो, नॉर्मल जो रूटीन केयर है वो दीजिए, और मदर को और बेबी को वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए। यदि 4 to 7 यदि स्कोरिंग आ रहा है तो उस कंडीशन में स्टिमुलेट करना होता है बच्चे को, रब करना होता है, उसका बैक स्लेपिंग वगैरह देनी होती है, थोड़ा बैक स्लेप देना होता है, और साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो O2 मास्क वगैरह जो है वो लगा करके उसको ऑक्सीजनेट करेंगे। और यदि स्कोर जो है वो 0 to 3 आ रहा है तो उस कंडीशन में नीड रिसक्सिटेशन, यानी कि उस बच्चे को, उस बेबी को जो वेंटिलेटरी सपोर्ट है या जितने भी एक्स्ट्रा जितने भी ट्यूबिंग्स वगैरह है उनकी आवश्यकता रहती है। ठीक है, आज अपन इतना स्टडी करेंगे। आज अपन ने क्या पढ़ा? जो केयर ऑफ न्यू बॉर्न है उसके अंदर अपन ने इनिशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न स्टडी किया, जिसके अंदर अपन ने असेसमेंट स्टडी कर लिया, देन अपन ने इंटरवेंशन क्या करने होते हैं न्यू बॉर्न की केयर वो अपन ने स्टडी कर ली, देन अपन ने अपगार स्कोरिंग स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर अपन स्टडी करेंगे इनिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जितने भी वाइटल साइन वगैरह है बच्चे की, ठीक है, वो सब चीज़ें अपन स्टडी करेंगे।